सत्य ना होता तो फिर डर भी ना होता, लेकिन हमें पता है ऐसा होना ही होना है। और इसका फायदा है। वैसे अगर कोई मृत्यु का डर रखता है तो इसका फायदा है, पर समस्या तो यह हुई कि कोई मृत्यु को डर रख दो ही नहीं, ये समस्या हो गई। इसलिए हमको मृत्यु का डर तो रखना ही चाहिए, क्योंकि जब जब मृत्यु का डर रहता है तब तब हमारे द्वारा जो भी कृत्य होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो बड़ी सावधानी से होते हैं। और हमारा प्रयास रहता है तब तब कि हम कुछ अच्छा करें, अच्छा करें, और अच्छे करने के लिए ये मानव तन मिला है। बस इसलिए बोला मृत्यु का भय सबसे बड़ा बताया है। और ये तो संसार है, इस संसार में आज एक आया कल एक गया, तो लगा हुआ है। संसरति संसार, जो सरक रहा है, जो खिसक रहा है, वही संसार है। हाँ? हमको लगता है ये स्थिर है, लेकिन ये भी खिसक रहा है। हाँ? और संसार में हम जितना इनको पकड़ना चाहते हैं उतना ये दूर दूर भागता है। ये जो संसार है ये किसी के पकड़ में नहीं आता। हाँ, कोई सोचो कि हम ये खिलौने से देंगे, हाँ तो वैसा कुछ है ना, कभी नहीं वैसा, क्योंकि जो अटल है वो तो अटल है। तभी व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की इस दिव्य संहिता को इस भय से बचाने के लिए और मृत्यु सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण की रचना करी है। काल व्याल मुखग्रास त्राण निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। बोला जब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और कलयुग में ये सब होगा, उन्होंने तो पहले ही देख लिया था क्या हो रहा है। अच्छा सच बताओ कि जो 10 साल पहले था वो आज है? और पुराने लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है आज का सिस्टम। क्यों नहीं है? क्योंकि बिगड़ता जा रहा है सिस्टम। हाँ? और व्यास जी ने उसी समय विचार कर दिया था ये सब, तभी तो ऐसे ग्रंथ की रचना करे। और हम बार बार कहते हैं कि इसको सुन करके केवल ऐसा नहीं कि सुनो और बाहर फेंको, नहीं। अरे कम से कम प्रयास तो करो, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और शास्त्र तो कहता है कि भाई अगर 3 घंटे की बात हमने सुनी है और 3 घंटे में से अगर सच बात तो ये है कि अगर 3 मिनट की भी बात अगर हमने उतार दी तब भी हमारा बेड़ा पार हो जाता है। सच्ची बात तो ये है। और अक्सर ऐसा होता नहीं है कि भाई 3 घंटा हम सुना रहे हैं तो वो किसी के मन मस्तिष्क में बैठ जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन प्रयास करो कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 मिनट, वैसे तो ज्यादा 3 मिनट का जरूर। न जाने कौन सा सूत्र कब यहां से प्रभाव में बह जाए और वह सूत्र हमारे जीवन में काम आ जाए, तो तब श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने यहां करी है। संसार की स्थिति को देखते हुए, और यह जो श्रीमद् भागवत रूपी यह फल है, यह फल बड़ा रसीला है। इसमें कोई गांठ भी नहीं है इस फल में। हाँ? और वैसे बोला जो कोई रसीला फल है या कोई रस है, उसको पीने के लिए हम अपने श्रीमुख का प्रयोग करते हैं, मतलब मुख से पीते हैं।
लेकिन वाह, श्रीमद् भागवत की कथा को पीने का मार्ग भी दूसरा है। कौन सा मार्ग है? कान, कानों से पिया जाने वाला फल है, बड़ा रसीला है। हाँ, और बोला सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को इस कथा को देने के लिए तैयार हुए तो आपको पता है देवताओं को पता लग गया। देवता दौड़े दौड़े आए। हाँ, साथ में क्या लाए? स्वर्ग का अमृत लाए। बोला जाएंगे और सुखदेव बाबा को कहेंगे कि बाबा राजा परीक्षित को दे रहे हो, अरे इसको मृत्यु से बचाना चाहते हो, इसको ले जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा सावधान। हाँ, बोला देवता लोग वैसे अपने कार्य में बड़े चतुर होते हैं, स्वकार्य कुशला सुरा, अपने कार्य में देवता बड़े चतुर होते हैं। अभी इनकी चतुराई की कथा सुनना, एक से कथाएं हैं। हाँ? लेकिन सुखदेव जी ने फटकार लगाई है। बोला यदि तुम वास्तव में सुनने की इच्छा से आते या वास्तव में इस प्रसाद को लेने की इच्छा से आते तो शायद कि तुमको मिल जाता, लेकिन तुम सौदा के भाव से आए हो, जाओ, तुमको यह कथा नहीं मिलेगी। मतलब सीधा सा मतलब यह है कि स्वर्ग के अमृत को भी किनारे कर दिया। बोला इसको ये नहीं चाहिए जिस अमृत के लिए इतना संग्राम हो गया। सीधा सा भाव ये है कि जो कथामृत है, ये जो कथा गंगा है, ये कोई सामान्य नहीं है साहब। हाँ, बिल्कुल जो काम गंगा जी करती है, हमने सुना है कि जो काम